इंसान जिंदगी में अपनों सपनों को पाने के लिए क्या क्या कदम उठाता, ठीक ऐसा ही इस घटना में होता है। एक छोटी लड़की जब बड़ी होने लगती है तो बड़ी होने के बाद उस लड़की की शादी कर दी जाती है और लड़की सोचने लगती है कि अब हम जाके अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन वह सपने में जो उसको बाधा बनने के लिए आता है, उन सब सपनों को वह तोड़ के आगे बढ़ने लगती है, जिसमें वह एक बड़े क्राइम को अंजाम देने लगती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में यह क्या हुआ, यह लड़की कौन थी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही हनुमानगढ़ जिले के। उसी हनुमानगढ़ जिले में थाना टीबी लगता है और टीबी थाना के पास ही एक गांव है कमरानी गांव। उसी कमरानी गांव में ही हंसराज नाम का एक व्यक्ति था और उसकी एक पत्नी थी सरिता देवी, और उसके जो दो बेटियां भी थी, जो छोटी एक बड़ी थी। बड़ी बेटी का नाम होता है पूजा, जिसकी उम्र 21 साल थी, और छोटी बेटी का नाम है अंजू, जिसकी उम्र 19 साल थी। और दोनों बेटियां अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वह अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे थे, और ख्वाब ऐसा देख रहे थे कि हम आगे चल के एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे, जिससे हमारे आगे पीछे लोग ठहरेंगे। तो इसी बात के सपना लेकर उनकी दोनों बेटियां पूजा और अंजू सपना लेके आगे चल रही होती। तो उनकी जो उम्र है वो जवानी के दहलीज पे आ जाता है, जिसके उसके जो पिता होते हैं हंसराज, वह उनकी शादी का चिंता करने लगते हैं, जिससे उनकी शादी करने के लिए वहाँ के ही पास के एक गांव में एक लड़का ढूंढ लिया जाता है, जो खन्ना राम का लड़का होता है। खन्ना राम, उनके भी दो लड़के होते हैं, जिनमें एक होता है कल्लू राम, जिसकी उम्र मात्र 23 साल थी, और उसका छोटा बेटा होता है जिसका उम्र लगभग 21 साल, उसका नाम दीपक है। और दोनों ही अपने घर में रहते हैं। तो वह जो पूजा और अंजू है, दोनों की शादी उसी घर में कल्लू और दीपक के साथ कर दी जाती है। पूजा की शादी कल्लू से कर दी जाती है और अंजू की शादी उसके कल्लू के छोटे भाई दीपक से कर दी जाती है। फिर दीपक पूजा को और उसको दोनों को अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद उसकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है। फिर उन्हीं बीच जो कल्लू होता है वह गांव में ही दिहाड़ी मजदूर किया करता है। तो पूजा के सपनों को थोड़ा उसको निराशा दिखने लगता है। इसी निराशा को वह दूर करने के लिए वह कल्लू से कहने लगती है, जो पूजा होती है, कि हमारी ज़िंदगी ऐसे चलने वाली नहीं। हमने क्या सोच के तुमसे शादी किया, लेकिन हमारी ज़िंदगी लग रहा बहुत ही नरक होने वाली है। तो वह इसी बात को लेकर पूजा घर में कुछ झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिससे घर में माहौल बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है तो कल्लू और पूजा के बीच एक लड़की पैदा होती है, और वह लड़की भी उसी के बीच में मिलजुल के भी रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, साल का वक्त बीत जाता है। तो पूजा को लगने लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है और हमारे सपने यहीं के धरे रह जाएंगे। तो इसी बात की चिंता लेकर पूजा कल्लू के माता पिता से झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिससे उसके घर वाले इसी बीच खींचातानी की वजह से ही कल्लू को घर से अलग कर देते हैं। और वह अलग ना होने पाने की वजह से वहाँ से तुरंत ही कल्लू वह अपने ससुराल आ जाता है, और ससुराल आकर ही वह अपने ही उसके जो होती है पूजा के माता पिता के ही बगल में एक रूम लेकर वहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं, जिससे वक्त चलने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है इनके बीच, लेकिन तब भी कल्लू का मालिया हालत जो होता है वह नहीं सुधरता। वह वहाँ जाके गांव में ही मजदूरी किया करता है, और जिससे पूजा और निराश हो जाती है। वह समझ जाती है कि हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली है, वह अपनी ज़िंदगी हम बेकार कर चुके। इसी बात की चिंता लेकर वह इनके बीच पूजा और कल्लू के बीच वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है, और यह झगड़ा कई दिनों तक चलता है। फिर उसी बीच वहाँ पर एक पड़ोस में रहने वाले अर्चना सिंह का एक भाई होता है संदीप सिंह वह अपने घर से चलकर, संदीप सिंह का घर होता है वह राव अक्सर में वह चलकर वह अपने घर मिलने के लिए, अपनी बहन से वह मिलने के लिए अर्चना से आता है। वह अपनी बहन से जब बात करता है तो अर्चना जो होती है वह कल्लू की माली हालत अपने भाई से शेयर कर देती है, जिससे संदीप यह बात समझ जाता है। वह जाके अर्चना से बात करता है, तो अर्चना से बोलता है, क्यों ना तुम हमारे यहाँ चलो, हमारे जो पिता होते हैं एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ पर ही तुम्हारे पति का हम मजदूरी के लिए काम लगा देंगे। वहाँ पर 700 रुपया दिहाड़ी मिलता है,
जिससे यह सुन के अर्चना भी खुश हो जाती है। वह अपने पति से आके बोलती है क्यों ना हम चले अर्चना के भाई के पास रावक्सर में, वहाँ पर जाके अच्छे से नौकरी करेंगे, अपनी ज़िंदगी का गुजारा वहाँ पर करेंगे। तुरंत ही वहाँ पर पूजा और कल्लू तैयार हो जाते हैं और रावक्सर के लिए ही निकल जाते हैं और संदीप भी साथ में जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद दोनों ही जो होते हैं, उसी समय संदीप के पिता होता कौर सिंह और उनकी उम्र 45 साल होती है। उनकी जो पत्नी थी वह 4 साल पहले ही उसका देहांत हो गया था, तो अपने बेटे संदीप के साथ उसी घर में रहते थे और जाके जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। तो वह जाके कौर सिंह उसी जमींदार से बात करते हैं। तुरंत जमींदार राजी हो जाते हैं और राजी होने के बाद वह ले जाकर कल्लू सिंह को वहाँ पर जमींदार के पास रख देते हैं, जिससे कल्लू सिंह वहाँ जाके खेतों में मजदूरी किया करता है और मौके पर इनका दिन चलने लगता है। जैसे 10 से 15 दिन बीतने लगता है, तो 10 से 15 दिन बीतने के बाद कल्लू थका मारा आके घर पे सोने लगता और जो पूजा होती वह भी वहाँ पर सोने लगती है। तो उसकी माँ जो होती है एक दिन फ़ोन करती है पूजा के पास, तो पूजा फ़ोन उठाती है। वह उसकी माँ बोलती है, पूजा की सासू माँ बोलती है कि कल्लू कहाँ गया है। तो पूजा बताती है कि वह जो कि अभी किसी के यहाँ दावत खाने गया है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है आएंगे शाम को, तो उनसे बात करवा देना। लेकिन जब दोबारा ही शाम होता है तो कल्लू से उसकी माँ बात करने के लिए तुरंत फ़ोन कर देती है, जिससे मौके पर पूजा फ़ोन उठाती है और वह बोलती है कि वह तो मंडी गए हैं, वह आ जाएंगे अभी 1 घंटे में, तो हम बात करवा देंगे। तो इसी बात को लेकर वह पूजा इतनी परेशान हो जाती है, जिससे वहाँ के पूजा के ही ससुराल वाले जो होते हैं कल्लू का छोटा भाई वहाँ पर तुरंत पहुँचता है। तो वहाँ पर कौर सिंह से पूछना शुरू कर देता है, जिससे कौर सिंह कुछ नहीं बताता, बस इधर उधर की बातें किया करता है और वह परेशान हो जाता है। तो पता चलता है जो पूजा होते हैं और कल्लू सिंह वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। तो इसी बात को वह टेंशन लिए हुआ उसका छोटा भाई, कल्लू का छोटा भाई दीपक वहाँ पर आता है और अपनी माँ से सारी बात बताता है, जिससे उसकी माँ वहाँ के टीवी थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाती हैं और दोनों को ही पुलिस वहाँ पर ढूंढने लग जाती है। तो जब पुलिस की टीम वहाँ पर रावक्सर में जाती है तो वहाँ पर किसी को भी नहीं पाती है, ना कल्लू मिलता है ना पूजा। तुरंत पुलिस वहाँ से तुरंत कौर सिंह से पूछना शुरू कर देती है। तो कौर सिंह भी इतना बताता है कि वह तो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर हम मजदूरी करते थे, इसी मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो पुलिस भी उनसे पूछताछ के चली आती है। लेकिन जब 1 दिन का वक्त गुजरने लगता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वक्त बढ़ने लगता है, तो एक दिन जो कल्लू की माँ होती है उन्हीं के मोबाइल पर पूजा एक बार फ़ोन कर देती है। जैसे उसकी माँ फ़ोन उठाती है तो उस फ़ोन में पूजा बस हेलो ही बोल के वह फ़ोन काट देती है। तो उसकी माँ तुरंत समझ जाती है वह पूजा की कॉल था। वह तुरंत लेके उसी टीवी थाने में पहुंच जाती है, जिससे मौके पर जब पुलिस उस मोबाइल नंबर को देखती है तुरंत ही उस मोबाइल नंबर को वह ट्रेस पे लगा देती है, जिससे अब पकड़ा जाता है। वह जो पूजा है वह पूजा जाके पंजाब के ही एक किसी जगह पर रह रही है। तुरंत पुलिस ही उसी जगह पर पहुंच जाती है अपनी सारी टीम लेकर। और जब किसी दुकानदार से यह पता लगता है कि पूजा यहाँ पर है, तो पूजा के पास ही पुलिस की टीम जाती है और पूजा को जब देखती है तो सिर्फ वहाँ पर पूजा होता है और उसकी बेटी होती है, कल्लू नहीं होता है। तो पूजा से पुलिस पूछती है कि कल्लू कहाँ गया। तो इसी बात के लेकर पूजा कहती है कि कल्लू तो यहीं पर था, वह गया है, वह शाम को आ जाएगा। तो पुलिस को उसकी बात पर जुबान पर बहुत शक होने लगा था, तो तुरंत ही पुलिस को शक हो जाता है। वहाँ पर वेट करने के बाद कल्लू नहीं आता, फिर बहाने मारने लगती है। तो तुरंत ही पुलिस के पूजा को उठा लेती है। उठाने के बाद ले आकर उससे जेल में पूछताछ करना शुरू कर देती है और उससे टार्चर भी करना शुरू कर देती है। जब टार्चर करती है तो पूजा ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, वह अपनी सारी सच्चाई जो होता है पीछे का कबूलने के लिए तैयार हो जाती है। तो वह बताना जब शुरू करती है तो वहाँ के लोग जो खड़े होकर सुन रहे हैं, उसी समय वह उनकी पैरों के नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। वह बताना शुरू करती है कि जब हमारी कल्लू से शादी हुई थी तो अपनी ज़िंदगी को हम संवारने के लिए कल्लू से शादी किए थे। हमें यह नहीं मालूम होता है कि हमारी ज़िंदगी आगे जाके बहुत ही नरक हो जाएगी। वह बताती है कि जब हम अपने यहाँ रहते थे, अपने ही घर पे मम्मी पापा के बगल में साइड में, तो वहाँ पर एक अर्चना नाम की एक लड़की थी और उसी की एक भाई संदीप था। उसी का भाई आके हमसे बोलता है कि चलो हमारे यहाँ मजदूरी करोगे तो अपने यहाँ हम कौर सिंह के यहाँ कौर सिंह से अपने पिता से बात करके वहाँ के जमींदार के पास नौकरी लगवा लेंगे, तो वहाँ तुम्हारा पति अच्छा से गुजारा कर सकेगा। तो इसी बात को लेकर हम दोनों जब बात किया करते थे, धीरे धीरे इसी बात को लेकर कल्लू से बात करते, कल्लू मनाही करता था। फिर वह संदीप हमारे घर ही आया करता था और आके धीरे धीरे हमसे उससे संदीप से
बातें होने लगी, और इस कदर बातें होने लगी, उसकी बातों को हम समझ नहीं पाए और उसकी बातों में ही आकर हम रह गए। धीरे धीरे हमारे उसके बीच इतने करीबी बनने लगी कि वह हमें यह नहीं पता कि उसके बीच और हमारे बीच कब संबंध बन गया। और यह संबंध ऐसे ही बनता रहा। जब कल्लू नहीं होता घर पे तो वह जाके संदीप उसके साथ संबंध बनाता, और यह सिलसिला वह लगभग 10 से 15 दिन चलता रहा। तब इसी बीच यह दोनों फैसला लेते हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे किसी ना किसी दिन हमारे लिए बुरा हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी यहीं पर पड़ी रह जाएगी। तो वह बात कल उसी समय संदीप बोलता है पूजा से कि हमारे पास चलोगे तो हमारे पिता जो होते हैं कौर सिंह, वह एक जमींदार के पास नौकरी करते, वह 700 रुपये उनका दिहाड़ी है। अगर तुम वहाँ पर काम करोगी तो तुम्हारा पति ड्यूटी रहेगा, हम तुम्हारी उसी समय हम दोनों साथ रह पाएंगे। तो इसी बात को लेकर वह बहुत खुश हो जाती पूजा। वहाँ से तुरंत चल के वहाँ पर जो रामबक्सर होता है उसी गांव में चली जाती है संदीप के साथ, अपने परिवार के साथ, कल्लू के साथ। जाने के बाद वहाँ पर ज़िंदगी अच्छे से गुजारना शुरू कर देती है। लगभग 10 से 15 दिन का वक्त हो जाता है। जब कल्लू जमींदार के यहाँ ड्यूटी करके थका मारा घर पे आता है तो वह सो जाता है। तो उसके बगल में जो संदीप होता है वहाँ पर जाकर उसके साथ पूजा संबंध बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। ज़्यादा 4-5 दिन हुए थे, तब कल्लू भी आकर सो जाता है। तो पता चलता है कि जब पूजा संदीप के पास जाती है, संदीप उसी समय सोया मिलती है। तो वह उसी समय हैरान रह जाती है। वह सोचती है अब हम क्या करें, किसके पास जाएं। तो संदीप के जो पिता होते हैं कौर सिंह, वह उनके पास वह जाने के लिए प्लान बनाने लगती है और अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए वह कौर सिंह के पास जाती है। तो कौर सिंह से वह धीरे धीरे नज़र मिलाना शुरू करती है। कौर सिंह इसके तरफ खींचे हुए चले आते हैं और ऐसे ही दोनों में ना जाने कब दोनों के बीच रिश्ता होने लगा और रिश्ता संबंध में बदल गया और दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और ये संबंध भी चलने लगता है। फिर जैसे 2 दिन का वक्त गुजरता है तो यह बात जो तुरंत होती है, पूजा या कौर सिंह से बोल देती है कि हमें तो संदीप से भी इसी बात का हमें भी संबंध बनाना शुरू कर दिए हैं कि हमारी ज़िंदगी आगे चली, लेकिन हमारी ज़िंदगी नरक होती जा रही है। तो आप बताते हैं कौर सिंह हम तुम्हारी ज़िंदगी संवार देंगे, अगर तुम्हारा पति बीच में नहीं आता है तो तुम्हारी ज़िंदगी हम दोनों बेटे मिलकर अच्छे से संवारेंगे। तो वह सोचते हैं चलो क्यों ना ही, कौर सिंह कहता एक ही हमारे पास रास्ता है, चलो क्यों ना हम तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दें। तो इसी बात को लेकर वह प्लान बनाते हैं, जिसका दिन आता है 12 फरवरी को ही। 12 फरवरी 2018 का दिन होता है और उसी दिन मिलकर यह कल्लू होता है, कल्लू की मारने का प्लान वह लोग बनाते हैं। पूजा और कौर सिंह और संदीप तीनों मिलकर वह प्लान बनाते हैं। तो वह जैसे ही वह थका मारा कल्लू सिंह वहाँ पर आता है घर पर, तो उसके लिए खाना बना के रखती है पूजा और खाने में नींद की कुछ गोलियां मिला देती है। मिलाने के बाद उसको जब खाना खिलाती हैं तो वह खाना खा के सो जाता है। तो मौके पर ही पहुंचकर उसी समय जो होते हैं संदीप और कौर सिंह मिल के पैर दबा देते हैं। पूजा एक तेज़ धार हथियार लेकर उसी समय उसके कल्लू के गर्दन पे वार कर देती है और कई वार करती है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और होने के बाद वहाँ से बचने के लिए ये लोग पीछे एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में उसे कल्लू सिंह की लाश को दफना देते हैं। तुरंत आकर कमरे में आकर संदीप और कौर सिंह के साथ बारी बारी वह पूजा संबंध बना लेती है। और इसके बाद जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजरता है तो जो कल्लू की माँ होती है, कल्लू की माँ फ़ोन कर देती है पूजा के पास और पूछती है हमसे कल्लू से बात कराओ। और वह पूजा कहती है कि वह तो अभी दावत पे गए हैं, वह आ जाएंगे हम बात करा देंगे। फिर ऐसे ही 1 दिन और गुजरता है। दूसरे दिन जब फ़ोन करती है तो कल्लू कहाँ गया, तो वह बताती है कल्लू तो अभी मंडी में गया हुआ, आ जाएगा सब्जी लेकर। तो इसी बात को चिंता लिए वह कौर से अपनी बातें शेयर कर देती है पूजा। वह कहती है कि उसकी माँ को अब लगता है शक हो जाएगा, हम कब तक बचते रहेंगे। तो इसी बात को यह कौर सिंह कहता है क्यों ना तुम पंजाब चले जाओ, वहाँ पर जाके रहो, कमरा हम तुमको बता देंगे, उसी कमरे में जाके रहो। तो हम और वहाँ उसी से वह तुरंत ही 4 दिन बाद वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं, जिससे मौके पर ही वहाँ कल्लू का भाई दीपक आता है। तो वह दीपक जब पूछताछ करना शुरू कर देता है तो कौर सिंह कुछ नहीं बताता और इससे जाकर पुलिस के सामने जब यह बात रखता है तो पुलिस तुरंत ही इस बात को पूरी तरह से सुनने के बाद उसी समय जो पूजा होती है और सामने संदीप सिंह होता है, संदीप सिंह का पिता कौर सिंह होता है, तीनों को उसी समय जब पुलिस मुँह से सुन लेती सारी सच्चाई, तीनों को उसी लंबे समय के लिए जेल में डाल देती है।
दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? एक लड़की ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कितने लोगों का जिंदगियां को तबाह कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उसका सपना तो अब जाके जेल में ही पूरा। घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। इसलिए जहां पर आप रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।